हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि जैसे ही 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन खत्म होगा तो वहाँ पे हम सभी जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज उसी में मैं 10th का सबसे पहले इंग्लिश जो पेपर है, जो कंपल्सरी पेपर है, उसका जो जी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है उसको डिस्कस करने आया हूँ। ऐसे ही करके हम 10th के सारे सब्जेक्ट को और उसके बाद जो 12th के सारे सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के और लैंग्वेज पेपर, उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इसमें सॉल्यूशन का जो मैटर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे 10th में 100 ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे हमें 50 सॉल्व करना है। हालांकि मैं इस ग्रुप में जी वाले बुकलेट में मैं 60 अभी सॉल्व करूंगा और मैं ऐसा समझ पाऊंगा कि समय अगर है मेरे पास तो 60 के ऊपर भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास जी है या अदरवाइज आपके पास कोई भी सेट है और क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, आपके पास वैसा क्वेश्चन है तो आप ऑब्जेक्टिव को कवर करते चलेंगे। मैं अभी 60 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ जिसमें मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, आप सभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन सन एंड मून Mansfield beautifully portrays the subtle feeling of। इसमें ऑप्शन नंबर सी पहले से लगा हुआ है, आप सभी लगा सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, द डॉटर इन हर लेटर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर। तो सेकंड नंबर का आंसर होगा बी। आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ बी नंबर होगा। फिर आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सॉरी, 3 नंबर क्वेश्चन है, द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वॉर अ ड्रेस व्हेन शी कम टू मीट हिम फॉर द लास्ट टाइम। इधर डी नंबर होगा, ब्लैक इसका आंसर होगा। फिर 4 नंबर आप देखेंगे ऐसे ही, व्हेन जेब्रा बार्केड हल्कू रियलाइज दैट विल्ड हैड इंटर्ड हिज फील्ड। तो यहाँ हम बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये करेक्ट आंसर। 5 में है, देयर आर एंड इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी। तो यहाँ पे 5 में हम ए नंबर के साथ जाएंगे, जेनेटिक होगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्हेन द बैंकर peeped into the prisoner's room he saw a burning dimly। यहाँ पे 6 में हम सी नंबर के साथ जाएंगे, लैंप इसका आंसर होगा। वैसे ही 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ। ये 7 नंबर के आंसर के लिए हम डी के साथ जाएंगे, हैप्पी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट वांट्स टू लीव अनसीन एंड। तो इसके लिए हमें अनॉन, ये राइट आंसर है। 9 में है, अ पॉलिथीन बैग व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड। तो 9 के लिए हमें बी के साथ जाना होगा, मेल्ट्स पिघल जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द पोएम टेल्स अस दैट थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। तो 10 के लिए हमें ए राधा 100% सही आंसर है ये। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर बी के साथ मनी आंसर होगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन, द कोयल्स सॉन्ग्स आर कंपेयर्ड टू अ रैन ऑफ। इसके लिए हमें डी इमोशंस राइट आंसर है ये। 13 नंबर क्वेश्चन है, ओकोलिया shouted at Malasa and asked her to catch the। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर स्ट्रीम के साथ जाना होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कल्चर इज द एफ्लोरक्स ऑफ। तो इसके लिए जो ऑप्शन है सी नंबर के साथ सिविलाइजेशन जो होगा, और सिविलाइजेशन और कल्चर के साथ एक कनेक्शन भी है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको। 15 जो 15 नंबर क्वेश्चन है, द गर्ल एज टोनी मॉरिसन सेज ऑफर्स एंड पीसेस ऑफ मीट। तो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो सी होगा, ब्रेड आंसर इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एरिस सेज दैट हिज मदर हैज कम टू बी अ सिंबल फॉर द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। तो 16 का आंसर होगा बी, वर्थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑल अदर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू रे आर टर्निंग टू द फॉर इंस्पिरेशन। 17 नंबर आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्यूमेंट्री। क्योंकि सत्यजीत रे का जो मूवी था उसमें डॉक्यूमेंट्री मूवी का और डॉक्यूमेंट्री जो स्टोरी था उस पर ज्यादा डिपेंडेंट था सत्यजीत रे का, उन्हीं का ये सत्यजीत रे। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, द क्रोज वेयर इंगेज्ड इन पॉकिंग देयर एट द फ्लावर पॉट्स। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बिक्स,
वो अपने चोंच से कर रहे थे, इसलिए ए नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है द पॉलिथीन बैग रिमेन्स विद इन, तो इसमें डेड होगा, जैसे पॉलिथीन बैग रिमेन्स डेड विद इन, यस बी नंबर क्वेश्चन इसका, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है 19। क्वेश्चन नंबर 20 को देख पा रहा हूँ, राधा's friend says that राधा is deeply hurt and has, तो यहाँ पे लॉस्ट होगा, लॉस्ट वेट, ठीक है, 20 का राइट आंसर और राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। 21 के लिए 7 सिल्वर पॉट्स फिल्ड विथ गोल्ड कॉइन्स वर गिवन टू द रिच मैन, तो 21 का जो आंसर है वो हम सी के साथ जाएंगे, ग्लिस्टरिंग जो चमकदार था, वो जब गोल्ड कॉइन्स है तो आप सभी चमकदार के साथ लगा सकते हैं। 21 का सी नंबर सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है द आर ऑन फायर, 22 में हम बी के साथ जाएंगे, द रोजेज आर ऑन द फायर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फिगर डज द पोर्ट्रेट हैव, तो इसके लिए हमें डी नंबर ऑप्शन स्टॉट होगा, स्टॉट के साथ जाएंगे। फिर 24 नंबर क्वेश्चन जो है मार्थाज स्टोरी सीम्ड लाइक अ वन सॉ एट नाइट, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ड्रीम के साथ जाएंगे, मार्थाज और मार्थाज का स्टोरी है ड्रीम से जुड़ा हुआ, तो ड्रीम कनेक्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है आंग सान सू की इज अ, ये क्या है, तो ये एक क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये बर्मा की एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी थी, राइटर थी, एक्टिविस्ट हेलर नहीं थी, टीचर नहीं थी, पॉलिटिशियन थी, तो ए के साथ जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड वोमेन्स साइलेंस इज सो दैट द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, तो 26 के लिए हमें डीप लाफ्टर, ये सो डीप दैट यंग, डीप इसका ऑप्शन बी नंबर सही है। इसी तरह हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है देयर आर सिविलाइज्ड पीपल अमंग हुम ओनली अ सेक्शन हैज अचीव्ड कल्चर, तो 27 नंबर के लिए हम सी नंबर पे जाएंगे, ओनली ए स्मॉल सेक्शन, ये ऑप्शन सी नंबर होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मलासा वाज फ्राइटेनेड एंड प्रिपेयर्ड टू रन, 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी होगा, टू रन अवे, रन क्विकली रन अवे, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो द पोस्ट ऑफिस वाज टू अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, तो 29 के लिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर ब्लॉक्स होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है द ऑथर फाउंड गिलू क्लीनिंग टू अ, तो 30 नंबर के लिए बी नंबर जाएंगे, यहाँ पे पॉट के क्लीनिंग की बात हुई है। ऐसे ही 31 नंबर क्वेश्चन हम सभी के सामने है, आप सभी देख पा रहे होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ द पॉटर इज ट्विटरिंग लाइक अ, इसका एक बर्ड होगा, ट्विटरिंग जहां भी हो हम बर्ड से कनेक्शन कर सकते हैं, तो 31 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 32 में है इन मार्थाज स्टोरीज फेरीज एंड ब्लूम्स आउट इन लीफ ग्रीन लाइट, तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर सी केम के साथ जाना पड़ेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 विलियम कॉपर सेज दैट एंड वर्च्यू आर गिफ्ट्स, 33 के लिए हमें हेल्थ, यहाँ वर्च्यू हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन दिया था, हेल्थ एंड वर्च्यू, हेल्थ के साथ वर्च्यू, वर्च्यू के साथ हेल्थ आता है, तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो है ए हैप्पी मैन इज टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, तो इसके लिए हमें एबल, एक जो हैप्पी मैन है वो एबल होता है एयर के लिए या ब्रेथ के लिए, ए नंबर ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है ओनली द पेन कॉज्ड बाई कम्स बैक अगेन एंड अगेन, तो इसके लिए हमें डी नंबर ऑप्शन हार्ट के साथ जाना होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 डैश डैश इज इंडलेस, क्या जो इंडलेस है, तो 36 में हम सी के साथ आएंगे। यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती किया था कि लाइफ इंडलेस है, नहीं लाइफ इंडलेस है, बट इससे ज्यादा अभी मतलब जैसे ग्रीड लालची क्या होता है, ये एकदम से इंडलेस है, ये कभी भी लाइफ का तो एक मोटिव है, एक उसका टेम्परामेंट है, या फिर एक जैसे ओम टू टर्म हम कह सकते हैं, कब्र से गर्भ से कब्र तक, या बचपना से फिर युवा अवस्था फिर प्रौढ़ावस्था, तो इसमें एक स्टेज दिखाई देता है, बट इसका स्टेज कुछ नहीं है। ये इंग्लिश इसलिए माना गया कि ये जो ग्रीडीपन होता है वो किसी में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन था बहुत बच्चों का, मैंने पिछले क्लास में भी इसको डाउट सेक्शन में बताया था कि ये सी होगा, तो इसलिए आप लोग इसको सी लगाएंगे। 37 में है द पोएट वंडर्स दैट लाइटिंग हैज फॉलन ऑन द, इसके लिए हमें बी ऑप्शन को देखना होगा, रोजेज होगा यहाँ पे, जो एक बुक का हिस्सा है, पोएम का हिस्सा है, आप सभी वहां पे मिसिंग शायद कर रहे होंगे। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो द पॉटर्स सन इज साइवरिंग विद कोल्ड एंड वॉज ऑफ, तो 38 नंबर के लिए
बी नंबर, ये हंगर भूख के मारे थर्रा रहा था, पोर्टस का जो सन था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन है, जाबरा स्टार्टेड, जाबरा दैट मीन्स द नेम ऑफ डॉग। आप सभी ने इस कहानी को पढ़ा था जिसमें मुन्नी का भी डिस्कशन हुआ था, वही क्वेश्चन है ये, और सेकंड इंग्लिश से है मे बी। जाबरा स्टार्टेड व्हेन ही हियर्ड द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स। तो इसका आप सभी को याद होगा कि उसकी आवाज को सुन के दूसरे भी भौंकने लगे थे। बी नंबर आंसर इसका होगा 39 का। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। द वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लेट्स शो। तो किसी भी चीज का अगर वायलेंट एलर्जी होता है तो इसको इन्फ्लामेशन में करते हैं। तो इचिंग, कॉफ और फीवर जो होता है बॉडी और फिजिकल इफेक्टिव है रिएक्शन का, मेडिसिन का, बट ये इन्फ्लामेशन होता है जो किसी के आवाज से या फिर लीडिंग एज से होता है। तो फिर 40 क्या, डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 में है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट द लॉयर प्लेड द। 41 के लिए हमें ए नंबर वायलिन पे जाना होगा। 41 का ए नंबर आंसर सही है। 42 में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लास्ट डेज मिस्टर गेस्लर नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू। इसके लिए आंसर नंबर होगा डी, इट। 42 का डी। 43 में क्वेश्चन है, ऑल द मनी अर्नड बाय मिस्टर गेस्लर वाज स्पेंट ऑन एंड लेदर। तो इसके लिए हमें सी नंबर, रेंट के लिए उन्होंने जितना भी था मनी वो स्पेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 44 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द चिल्ड्रेन द कंडक्ट ऑफ द गेस्ट। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ये 100% सही है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, द मदर इन हर लेटर टेल्स द डाउटर दैट कैन नॉट बी बॉट। तो 45 में जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, ऑनर, सम्मान के तौर पे देखा गया था उनके मदर को। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, द नैरेटर्स गर्लफ्रेंड टोल्ड दैट शी वुड द नैरेटर इवन इफ ही डिड नॉट बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो 46 के लिए जो ऑप्शन नंबर है वो सी होगा, वो मैरी करना चाहती थी नैरेटर्स की गर्लफ्रेंड। हल्कू 47 नंबर क्वेश्चन है, हल्कूज वाज डिस्ट्रॉयड बाय द विल्ड एनिमल्स। तो 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए हम ए जाएंगे, क्रॉप, वो अनाज को बर्बाद किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो इसलिए 47 का ए नंबर है। 48 क्वेश्चन को देखते हैं, आफ्टर 15 इयर्स द रिच बैंकर वाज इन। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डेप्ट। ये 55 आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद भी वो बैंकर किस चीज में था, तो कर्ज में था। ये कहानी का हिस्सा है, आप सभी को याद होगा मे बी। अब क्वेश्चन नंबर 49 में हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 49 में देख रहे हैं, जीम सेज दैट वोमैन यूज्ड टू मेनी थिंग्स। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर डी के साथ मैनी फैंसी थिंग्स उसके पास था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, आरसी हचिंसन इज द पेज फॉर लिविंग डिस्क्राइब द ऑफ मॉडर्न मैन। इन्होंने आरसी हचिंसन द पेज फॉर लिविंग जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, इसमें उन्होंने किस चीज के बारे में, जीवन की रफ्तार जो है उसमें किस चीज के बारे में बताया है। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 50 के साथ क्या लगाएंगे, तो इसका होगा फास्ट। जो अभी एज जो है और पेज फॉर लिविंग जीवन की रफ्तार है वो तेज गति से चल रही है। तो 50 का बी नंबर करेक्ट आंसर है। 51, अकॉर्डिंग टू जीन नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट। तो 51 के लिए सी नंबर इन्वायरमेंट के लिए होगा, करेक्ट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द स्क्वायरल वाज कंसीडर्ड एन इजी प्रे बाय द। तो 52 के लिए सी नंबर होगा, ईगल्स का प्रे हुआ था, शिकार हुआ था ईगल्स का। तो इसलिए 52 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। द ऑथर एंजॉयज ट्रेवलिंग फास्ट इन इफ इट इज नॉट हिज ऑन। तो 53 नंबर क्वेश्चन के लिए कार, इसमें मोटरसाइकिल, बहुत सारे स्कूटर की डिस्कशन नहीं है, कार है, ऑथर के लिए, राइटर के लिए कार की इसमें डिस्कशन की गई, इसलिए 53 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन है, सत्यजीत रे सेज दैट इन इंडियन फिल्म्स इज इक्वेटेड विथ मेलोड्रामा। तो 54 नंबर के ऑप्शन में बी नंबर के साथ, इनके फिल्म में एक्शन भी होता था, कंटेंट तो होता ही था, एक्शन डायरेक्शन के साथ भी बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, सत्यजीत रे इज वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियन फिल्म्स। तो 55 नंबर क्वेश्चन के लिए बी में जाएंगे, इनके इंडियन फिल्म्स या जितने भी क्रिटिकल हैं उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी रखती थी फिल्मों में। तो 55 का बी श्योर आंसर होगा। 56 क्वेश्चन नंबर में है, ऑल मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स इन परस्यूट ऑफ बर्मा। 56 में डेमोक्रेटिक होगा, सी डी के साथ जाएंगे, 56 का आंसर डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, द ओल्ड वोमेन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट। जो बूढ़ी औरत थी उसका आवाज जो था बहुत सॉफ्ट था, लेकिन
उसके साथ साथ क्या था, जो आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो 57 में हम स्टर्न के साथ जाएंगे। तो परेशान करने वाला भी बात वो बोलती थी, इसलिए स्टर्न के साथ जाएंगे। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, द ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग, तो 58 के लिए होगा विटालिटी। क्वेश्चन नंबर 59, इन द अकॉर्डिंग टू कॉपर द नाइटिंगेल इज म्यूट, तो इसके लिए हम ए, इन द विलेज, विलेज में नाइटिंगेल के गाने की और उसकी म्यूट होने की आवाज को बताया है कॉपर ने, तो इसलिए 59 का आंसर ए होगा। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव बेसिस में हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन, हैप्पी मैन्स एंड केयर आर बाउंड बाय अ फ्यू पैटर्नल एक्रीज, और इसके लिए जो आंसर होगा 60 का वो सी नंबर पे जाएंगे, वेल्थ होगा। बचे हुए क्वेश्चन जो हैं मैं इसको एक बार देख पा रहा हूँ, आप सभी थोड़ा सा वेट करेंगे, बने रहेंगे वीडियोज में, और जहां से मैं 61 से शायद सॉल्व कर पाऊं, आप सभी थोड़ा सा वेट करें। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग डियर स्टूडेंट। अब हम जो डायरेक्शन आप लोग देख पा रहे हैं 61 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहले क्वेश्चन है उसके ऑप्शन दिए गए, नीचे पूछा गया इसमें। अब जैसे 61 नंबर क्वेश्चन जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं ये वॉइस से है, और आप सभी ने ग्रामर टर्म्स में पढ़ा था एक्टिव पैसिव वॉइस को, उसके बहुत सारे रूल्स को भी पढ़ा था, तो शायद आप ये बना सकें। तो क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है, बाय होम वाज दिस गिवन टू यू, ये मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेंटेंस सामने दिया रहेगा, कभी एक्टिव दिया सकता है, पैसिव में बदलना होगा, और पैसिव दिया तो एक्टिव में बदलना होगा। तो इस क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस बनाना है हमें, बाय होम लगा हुआ है, ये पैसिव है आप सभी जानते हैं, तो हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। और एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, तो हम इसके ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आप इसको अगर सीधा करके देख पा रहे होंगे तो हु गेव यू दिस बुक, और जैसे हु होता है बाय हुम से बनता है, बाय हुम, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ भी टू देख रहे होंगे, गिव, गिव जब भी टू देख रहे होंगे तो वो आज वहां पे लेंगे। बाकी सब आप रूल्स को चेंज करना समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में इतने समय नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकूं, बट आप ऑब्जेक्टिव को टिक आउट करें, कभी इस पे विस्तार से वीडियोज बनेगा या चलेगा। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे, वहां भी एक्टिव वॉइस निकालना है। द रूम वाज क्लीन्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाज के साथ भी3 लगा हुआ है, तो इसको निकालना है हमें, और इसका डी नंबर होगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखें कि समवन क्लीन द रूम वाज क्लीन, समवन, ऐसे भी समवन, एवरीवन, ये सभी खत्म हो जाते हैं वॉइस बनाते समय। तो 62 का डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 63 में चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा वो मिसिंग है, बट मैं यस, बट मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, इसका एक मेरे पास है सॉल्यूशन। आप सभी को शायद ना दिख पा रहा हो, अगर आप लोग पेन या पेंसिल लिए हुए हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं। पैसिव वॉइस बताना है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉइस छपा हुआ है, और चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, बट कोशिश करता हूँ, आप सभी देखेंगे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखूंगा, उसका पैसिव बताना है। और एक्टिव वॉइस में क्या है, ये तो बहुत मतलब कि थोड़ा 1 मिनट आप लोग समय दें। द फ्लावर्स the flowers have been the flowers have been watered by the flowers have been watered by the gardener, ये था क्वेश्चन, और हमें इसको बदलना था पैसिव वॉइस में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अब ए भी आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे द गार्डनर, ऐसा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मे बी प्रिंट, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू कह लें या फिर जैसे भी मैनेज करने में दिक्कत हुआ है। द गार्डनर हैज वाटरेड द फ्लावर्स, आपको इतना लिखने से क्वेश्चन पता चल गया होगा। आप इस तरह का क्वेश्चन जहां देखें उसके लिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और अब चल रहे हैं नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का कितना होगा, थोड़ा सा मिसिंग है। 62 सॉल्व किया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 63 है ये,
और अब जो आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर क्वेश्चन है ये। 64 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पैसिव वॉइस आप देख पा रहे होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। और यहाँ पे दिया क्या है, डिड ही बाई अ कार, डिड ही बाई अ कार, और इसका बताना है हमें पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, और वाज अ कार बॉट बाई हिम। आप सभी इसको देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, ही हैड रिटन अ पोएम। तो यहाँ पे आप बनाएंगे इसको, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आप जहाँ हैड देख पा रहे हैं बस आप हैड बीन में चेंज करें, बीचरी आपको पता है, बाई आपको पता है बस। तो 65 का करेक्ट आंसर सी होगा। अब चलते हैं हम लोग 66 पे, और 66 में पैसिव वॉइस है, प्लीज हेल्प मी है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा जब वॉइस का कमांड पढ़ा जा रहा था, जैसे प्लीज का लगा हुआ है तो आप सभी ये समझ पा रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट है, तो आप डी के साथ जाएंगे, इसलिए 66 का डी नंबर आंसर होगा। अब आता है 67 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे डायरेक्शन में क्या बताया कि डायरेक्शन में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 मिनट का आप समय देंगे, थोड़ा सा मैं सेटअप करूं। यस, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है, ये 67 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कटिंग आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्रियस। विक्ट्रियस का एंटोनिम्स चाहिए। एंटोनिम्स का आपको पता है कि अपोजिट सेंस होता है, अपोजिट सेंस में क्या आ जाएगा, डिफीटेड। तो 67 का ए नंबर आप लगाएंगे। उसी तरह 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ कन्फेस। तो यहाँ कन्फेस के लिए मतलब एक्सेप्टेबल होता है, तो यहाँ पे डिनाई जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स डिनाई हो जाएगा, यानी 68 का ए नंबर होगा। 69 में कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में आप कह रहे हैं कि प्राची शब्द है ये, और ट्रिम्फ। तो जब विजयी और जीतने की बात हो तो हम विक्ट्री के साथ जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है। 69 का बी नंबर आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ आउटस्टैंडिंग। सिनोनिम्स आउटस्टैंडिंग, तो इसके लिए नोटरियस, तो ये तो दखल देना, और इंटरेस्टिंग रोचक, ये दोनों थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए एडमिरेबल मतलब भी हम कह सकते हैं कि इसी के सेंस में होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे फार बेटर है, इसलिए 70 का बी नंबर ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। और अब डायरेक्शन में फिर चेंज होता है और कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पे 71 से चलना है। 1 मिनट, 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे 76 तक का। इसमें डायरेक्ट स्पीच का है, नरेशन का क्वेश्चन है। 1 मिनट। एक मिनट, हरी से क्वेश्चन है। यस, तो आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, और इनडायरेक्ट स्पीच दिया है पहले से। तो क्वेश्चन ये है 71 का, हरी आस्क्ड शीला इफ। अब इफ जो है हमें पता है कि ये इंट्रोगेटिव को शो करता है, और वो बना हुआ है, उसका उसका आपको निकालना है एक्टिव। तो आप डी नंबर क्वेश्चन को जरा सा पढ़ेंगे, डी नंबर आंसर को। हरी सेड टू शीला हैव यू टॉट योर सिस्टर। और ये इसलिए है कि यहाँ पे जब आप आस्क को देख पा रहे हैं और इफ को देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पे हैड है, तो फिर यहाँ पे हैड टॉट के साथ जाएंगे, तो इसलिए 71 का डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी डायरेक्ट स्पीच बताना है, उसका इनडायरेक्ट दिया है, शी प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिम। तो यहाँ पे मे गॉड सेव हिम से बनाएंगे, तो ए नंबर करेक्ट आंसर मैं समझ रहा हूँ कि 72 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है ये, 73 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच, इसका ही बताना है। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। तो इसके लिए हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर नंबर, ये डी गलत है, बी नंबर सही है, बी नंबर के साथ जाएंगे, यानी कि 73 का बी नंबर करेक्ट आंसर है। 74 में कह रहा है आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, क्योंकि जब आर इज आर एम को वाज वेयर में ले जाना होता है
और V4 जब मिला हुआ है बस सेम है, सेड है तो आस्क लगा हुआ है क्योंकि WS से क्वेश्चन है। 74 का ए नंबर ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे 75 में। 75 में कह रहा है आई वेंट, ही सेड आई वेंट होम यस्टरडे। तो इसके लिए हमें बी नंबर के साथ जाना होगा। ही सेड दैट ही हैड गॉन होम टू प्रीवियस डे, क्योंकि यस्टरडे आप देखेंगे और प्रीवियस डे से ही पकड़ लेंगे। यस्टरडे का यस्टरडे नहीं चेंज होगा, यस्टरडे नहीं चेंज होगा। प्रीवियस डे 2 बच रहा है तो यहाँ पे आप टेंस को भी देखेंगे कि V2 है, तो V2 के साथ हमें हैड लेना होगा ना कि हैड बीन लेना होगा, तो इसलिए सॉरी हैड लेना होगा, तो इसके साथ बी जाएंगे। वो 75 का बी नंबर आंसर राइट आंसर है। 76 है। 76 में इनडायरेक्ट स्पीच इसका बताना है। डायरेक्ट स्पीच दिया है, सी सेड टू हर डॉटर स्टडी वेल टू गो सक्सेस इन योर लाइफ। तो इसके लिए हमें ए नंबर को सही करना होगा, सी एडवाइस, क्योंकि स्टडी वेल और स्टडी हार्ड के लिए एडवाइस जैसा वर्ड देता है और सब में एडवाइस है। हालांकि रूल्स को जब आप पढ़े हैं तो उसके हिसाब से आप तोड़ेंगे। 76 का ए नंबर आ जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 से 79 तक है और इसमें सुटेबल ट्रांसलेशन बताना है। तो आप सभी थोड़ा सा बस अब आप देख पाएंगे कि 77 है, आई एम गोइंग टू राइट लेटर, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट लेटर 100% करेक्ट है ये। उसके बाद 78 का है, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो इसका ये डी नंबर सही है। द रिवर शुड नॉट, चाहिए जहां मिला हमें शुड के साथ आ जाएंगे, तो शुड मिला हमें, ठीक है। 78 का डी नंबर। सच्ची मित्रता दुर्लभ है, तो दुर्लभ का ही पहले मीनिंग खोज लेंगे, दुर्लभ का रेयर होता है, बाकी सभी खत्म, तो 79 का बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, और क्वेश्चन नंबर 80 में डायरेक्शन दिया है 80 से 86 तक क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन तो रीड है, जिन्होंने भी सही बनाया होगा प्रीपोजिशन उनके बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे। जैसे एक मिनट, तो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दे लुक्ड मी फॉर हेल्प, तो लुक के साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। दे लुक टू मी फॉर हेल्प। फिर 81 का आता है, 81 में दिया है आई एम प्राउड, तो प्राउड के लिए ऑफ होता है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। फिर 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई फ्रेंड वाज इनवाइट, तो इनवाइट के साथ हम किसके साथ जाते हैं, इनवाइट के साथ विथ लगता है, विथ के साथ। तो अब क्वेश्चन नंबर 83 है, एक मिनट थोड़ा सा मैं नंबरिंग, क्वेश्चन नंबर 83 और 83 में है वी शुड टेक केयर, वी शुड टेक केयर, तो इसके साथ हम ऑफ लेंगे, ऑन नहीं होगा, ये गलत है, इसलिए एक नंबर 83 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 84 का ही डाई खोल रहा, तो ये ऑफ होगा, ये गलत है, तो 84 का ए नंबर सही है। 85 का है शीला इज गुड एट इंग्लिश होगा, ये डी नंबर नहीं होगा, इसलिए 85 का बी होगा। 86 में आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन, आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, उसके सफलता पे, तो इसलिए ऑन, ये फॉर नहीं होगा, तो 86 का सी नंबर होगा। अब चलते हैं 87 टू 93 में, जहां है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां से देख पा रहे हैं माई सीजर्स, तो जहां सीजर्स है तो सीजर्स के साथ हम आर लेंगे, ये डी नहीं होगा। 87 का बी आंसर सही है। 88 में है कीप क्वाइट वी आर, कीप क्वाइट वी आर, तो वी आर के साथ जब इज आर एम दिखा तो हमें वर्ब फोर के साथ जाना होगा, लिसनिंग, तो 88 का डी नंबर आंसर सही होगा। वी हैव नॉट, जैसे वी हैव नॉट है तो सो V2 नहीं होगा, सी सौ सीन होता है, इसलिए हैव एज के साथ V3 लगाएंगे। 89 का बी नंबर करेक्ट आंसर है। 90 में आई हैव ऑल माई सेविंग्स, तो इसमें आई हैव स्पेंट, स्पेंड नहीं होगा, B2 स्पेंडेड नहीं होता है और स्पेंड नहीं होगा, हैव एज के साथ V3 जाएंगे। 90 का सी नंबर आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ये क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में कह रहा है दे हियर अ मंथ एगो, तो यहाँ पे केम होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है, जब पास्ट की बात है। उसके बाद 92 में क्वेश्चन कह रहा है सोहन वाज बीटेन, बाई एड हो गया, जब बाई आ गया तो फिर हम वर्ब की तरफ सॉरी वॉइस की तरफ जाएंगे, V3 चाहिए, तो सोहन वाज बीटेन बाई डॉग। 92 का सी नंबर आंसर सही होगा। 93 में आते हैं द टीचर इंग्लिश फॉर 20 years,
टीचर के साथ हम हैज बीन के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग जो वर्ड दिख रहा है 20 ईयर्स, इसके वजह से हमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेना होगा। तो इस तरह से 93 का सी आंसर सही है। अब आता है, अभी हम लास्ट में 94 से 100 तक जो स्पेल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, मिसिंग वर्ड है, उनको देखेंगे और उनको सही करेंगे। इस तरह से हमारा 100 जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व हो जाएगा, और 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा तो आप सभी अपना जो भी 50 आपने उसमें से चूज किया है आप अच्छा से देख सकते हैं। तो आइए डायरेक्शन 94 से 100 तक देखते हैं, जहां पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को देखना है। फर्स्ट में आप 94 में देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन ABCD, जहां पे डी नंबर जो है इंसेंसली, ये वर्ड सही है, मतलब स्पेशली वर्ड है बाकी सभी से अलग। तो 94 के लिए आप डी नंबर को चुनेंगे। 95 जो है, 95 में बी नंबर सही है, इमीडिएटली सही है। 96 में 96 के लिए हम एडमिशेबल, तो ये वर्ड 96 के लिए सी के साथ जाएंगे। उसके बाद 97 जो है, 97 में कैसेट का जो सॉरी ऑटोनोमस का है, तो ऑटोनोमस के लिए हम बी नंबर एकदम राइट है, 97 का बी। 98 के लिए कैसेट का है, तो 98 में हम बी नंबर यहाँ भी होगा, कैसेट जो सही वर्ड है, और 90 सॉरी स्पेल्ड वर्ड है। और 99 में, 99 में जहां तक बात है, जस्ट ए मिनट सॉरी, 98 का जो आप देख पा रहे हैं वहां बी होगा, डी नहीं होगा, ये मिसिंग था। अब 99 और 100 दो क्वेश्चन बचे हैं, तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी होगा, 99 का ए नंबर होगा, और आप 100 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वहां पे एक क्वेश्चन जो है एक्सेलरेट, तो इसमें सी नंबर के साथ जाएंगे जो सही है। अब दोस्तों इसके साथ जैसे हम सभी ने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया, हालांकि इसमें 60 ही करवाना था, लेकिन मैंने आप लोगों से समय मांगा, आप लोगों ने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व करा दिए हैं डिस्कस के साथ, और मैं चाहता हूं कि आप सभी ने अगर 50 क्वेश्चन टच किए हैं और आपके पास किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन है, थोड़ा समय तो लगेगा, पर्टिकुलर ग्रुप से मैं सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, मुझे जी का मिला, मैं जी को सॉल्व करके और आप लोगों के सामने रखकर जी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के नंबरिंग इधर उधर हो सकते हैं, आप वहां से देख के आप अपने 50 जो क्वेश्चन टिक लगाए हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं आपके कितने नंबर वहां पे ऊपर हैं। और ये तो एक अलग की बात हुई ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जहां तक हम डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जहां पे गद्य से और पद से, यानी कि जो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन है, तो प्रोज और पोएट्री सेक्शन से दोनों से दो दो गद्यांश दिए गए हैं, जहां पे आप सभी कम से कम 28 मार्क्स को गेन कर पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि 7 मार्क्स का 2 दिया है प्रोज सेक्शन से, और 7 मार्क्स का 2 दिया पोएट्री सेक्शन से, तो वहां पे 7 4 28 मार्क्स का वहां पे हो पा रहा है। तो आपने, आई होप कि अपने वहां पे अच्छा किया होगा। फिर उसके बाद एक शॉर्ट नोट टाइप का था, जो ऑलमोस्ट 60 to 100 वर्ड में लिखना था, पैराग्राफ टाइप का, जहां पे सेव ट्रीज का दिया था, राइजिंग पॉल्यूशन का दिया था, पॉल्यूशन पे हमेशा आप सबने ऐसे किया है, उसको भी दिया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, गेम एंड स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस भी लिखाया गया था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन और लैपटॉप पीसी का भी लिखाया गया था, वहां पे भी आप सभी ने देखा होगा। और अ फ्रेंड इज नीड फ्रेंड नीडेड, एक दोस्त को दोस्त की जरूरत होती है, इस पे भी दोस्ती पे लिखाया गया। तो आप सभी इसमें से कोई लिख पाए होंगे, तो यहाँ पे भी आप अच्छा मार्क्स किए होंगे। और इन सब के साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर था, भले ही आपके क्वेश्चन आंसर छूट गए हो, बट अगर परेशान नहीं होना है, आपने अगर पैसेज सही कर दिया है और 50 ऑब्जेक्टिव में आपने अगर 35 to 40 भी टच कर लिया है, और विद इन जो 60 to 70 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है एनी वन टॉपिक पे वहां पे, और उसके साथ साथ राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने भाई के पास एक पत्र लिखना था, जिसमें ड्यू पे के अटेंशन के लिए, स्टडी का जो पैसा बाकी था उसके लिए उसमें नोटिस देना था। अगर उसने, अगर उसको आपने सॉल्व किया है, या फिर एक कोई मैसेज 30-40 वर्ड का आपने अपने फ्रेंड को लिखा है अपने हाउस पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए, मतलब इसमें से कुछ भी कर लिया है, तो 5 नंबर आप यहाँ पे पाते हैं, और 24-25 नंबर जो पैसेज का वहां पे 30 नंबर, और 50 ऑब्जेक्टिव हुआ। इस 80 नंबर में अगर आपके 10 ऑब्जेक्टिव गलत होते हैं तो आप 70 और 75 के नियर अबाउट में हैं। और प्लस में आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है, या इंटरनल जो भी इसके हैं डिस्क्रिप्टिव, उसमें अगर आपने कुछ भी लिखा है तो 5-10 नंबर वहां से आ जाते हैं। प्लस में अगर आपकी लिखावट भी अच्छी है, इंग्लिश की कर्सिव है, या ठीक लिखते हैं, तो वहां से 2-4 नंबर आने का चांसेस है। तो ऐसा करके आप 80 और 85 के नियर अबाउट में हैं। तो आप सभी इस वीडियोज को जरूर एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, शेयर भी करेंगे, और ये उम्मीद रखेंगे कि मैं
इंग्लिश के साथ साथ मैं बहुत जल्दी एसएसटी और हिंदी का, हालांकि सॉल्यूशन तो हो गया है, बट उसको एक लिमिट टाइम में या फिर एक जो उसका परफेक्ट टाइम होता है मैं उसमें छोड़ देता हूँ। और मेरे तरफ से एक कोशिश बहुत जल्दी होगी कि 10th के सारे सब्जेक्ट को 3 या 4 दिनों के अंदर में निपटा दिया जाए, ताकि मुझे 12th का करने का अवसर मिले। और हमारे चैनल पे आप जो भी जुड़े हैं या हमारे सोशल साइट के किसी माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी से यही आग्रह है कि आप वहां पे देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो किसी कारणवश अभी तक मार्क्स को नहीं मिला पाए हों, या फिर अपने मार्क्स को जानने में थोड़ी सी परेशानी उनको हो रही है कि मैंने कितना नंबर लिखा है या कितना नंबर आने वाला है। तो आप इस तरह से हमारे चैनल में बने रहेंगे तो आपको बहुत कम समय में, विद इन 4-5 डेज के अंदर में, जो 12 वाले बच्चे हैं उनको आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट और लैंग्वेज पेपर, इवन इधर 10th का जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी, उसका एक लगभग लगभग प्रिडिक्शन मिल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आ पा रहे हैं। तो चलिए अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।